पल्लवी तिवारी। गुड मॉर्निंग भारत की शुरुआत करते हैं अमर उजाला और दैनिक जागरण की कुछ खास खबरों से। आइए जानते हैं हमारी पहली खबर के बारे में। हमारी पहली खबर बिहार चुनाव को लेकर है। तीसरे चरण की 78 सीटों पर आज थमेगा प्रचार, इन जिलों में होना है मतदान। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार यानी कि 7 नवंबर को मतदान होंगे। आज 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार यहां मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे। दोनों ने राज्य में दो रैलियों को संबोधित किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सहित अन्य प्रमुख नेता लगातार चुनावी सभाओं के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गायघाट में 31 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे चरण में 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें गायघाट में सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बहादुरगंज, जोकीहाट, त्रिवेणीगंज व ढाका में 9 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कौन से 15 जिलों में मतदान होने वाला है, आइए जानते हैं। 7 नवंबर को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में मतदान होंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जो कि है बहुमत के लिए चाहिए 270, राष्ट्रपति बनने से 6 इलेक्टोरल वोट्स दूर है बिडेन, ट्रंप 214 पर कायम। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन मैदान में है। बिडेन बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं। 538 इलेक्टोरल वोट्स में से बहुमत के लिए 270 वोट्स की जरूरत है। फिलहाल बिडेन के इससे 264 इलेक्टोरल वोट्स, जबकि ट्रंप के पास सिर्फ 214 वोट्स है। बिडेन बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 वोट दूर है। हालांकि अभी कई प्रमुख राज्यों में नतीजे आने बाकी हैं। वहीं ट्रंप ने वोटों की गिनती पर भी सवाल उठाया है। आपको बता दें इस चीज के लिए ट्रंप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। ट्रंप ने ट्वीट करके ये भी कहा कि कल जहां हम जीत रहे थे वहां अचानक पीछे कैसे हो गए। पिछली रात में मजबूती के साथ लीड कर रहा था। कई राज्यों में डेमोक्रेट ने मतगणना पर कंट्रोल किया। वहीं बिडेन ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी, मगर ये सिर्फ हमारी अकेले की जीत नहीं होगी, यह जीत अमेरिकी लोगों की होगी, हमारे लोकतंत्र की होगी, अमेरिका की होगी। अमेरिकी इलेक्शन से रिलेटेड हम आपको अपडेट देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है घुसपैठियों के सवाल पर योगी नीतीश के सुर जुदा। आइए जानते हैं इस
खबर के बारे में विस्तार से। योगी आदित्यनाथ ने कटिहार में कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। वह भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर के लिए समर्थन मांगते हुए कह रहे थे, आपके आशीर्वाद से घुसपैठ की समस्या का समाधान होगा। वहीं नीतीश कुमार ने कोचाधामन में अल्पसंख्यकों के लिए हुए कामों को गिनाते हुए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फालतू बातें कर रहे हैं कि लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। गौरतलब है कि कोचाधामन मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ जदयू से मौजूदा विधायक मुजाहिद आलम मैदान में है। तो इस खबर के बारे में आगे क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दैनिक जागरण की कॉलम से है। जो कि बंगाल के इलेक्शंस को लेकर है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल दौरे पर अमित शाह मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों से मिले। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह 2 दिवसीय दौरे के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। सूत्रों ने बताया कि शाह यहां 2021 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के सांगठनिक कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं। शाह के साथ यहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पिछले महीने न्यायिक हिरासत में मरने वाले भाजपा कार्यकर्ता के परिवार से बुधवार रात मुलाकात की। पूर्व मेदिनीपुर जिले के बताशपुर में मदन गोराई को अपहरण के मामले में 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था और 13 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अमित शाह उसके परिजनों से मिलने गए हैं कोलकाता। हमारी अगली खबर दिल्ली एयर पॉल्यूशन को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली के धुएं का असर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बुधवार सुबह से दिल्ली एनसीआर में छाया स्मॉग बृहस्पतिवार को भी उसी तरह बरकरार है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक बृहस्पतिवार को हालात और बदतर हो गए हैं। दिल्ली से सटे शहरों का और भी बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता स्तर 469 है, तो नोएडा में 458 पहुंच गया है। वहीं गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता स्तर 469 है और फरीदाबाद में 421 है। उधर हालात के बाबत मौसम विज्ञानियों की माने तो वायु प्रदूषण में सुधार के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। सफर इंडिया के अनुसार अभी वायु प्रदूषण के स्तर में और भी इजाफा होने के आसार हैं। 1-2 दिन में यह गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगा। मौसम विज्ञानियों की माने तो हालात यही रहे तो जल्द ही दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालत बन सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी थी। राजस्थान गुजरात की तरफ से आ रही इस हवा के कारण पराली का ज्यादा धुआं दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन बुधवार की सुबह हवा उत्तर पश्चिमी हो गई या पंजाब और हरियाणा की तरफ से आती है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर बेहद घनी हो गई थी।
इसका सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा था। सुबह से ही हालात खराब होने लगे थे और शाम 4:30 बजे से दृश्यता महज 600 मीटर ही रह गई थी। यह सामान्य तौर पर 2,500 से 3,000 मीटर तक रहती है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें गुरुग्राम अपवाद के तौर पर रहा। इस दौरान लोगों ने आंखों में जलन, गले में दर्द और खराश की भी शिकायत की। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थमने वाला है, तो उसी से रिलेटेड है एक खबर। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जदयू ने बोला आक्रमण, तेजस्वी की लालटेन बुझ गई, चिराग की क्या दिशा, प्रचार के अंतिम दिन बड़ी तपिश। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सरकार बनाने की रेस में आमने सामने खड़े दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन वोटरों को लुभाने के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनावी समर अब ढलान पर है। 3 चरणों में कराए जा रहे चुनाव के आखिरी चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से आज दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव की आज 17 चुनावी सभाएं हैं। लोजपा नेता चिराग पासवान आज 8 रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज आज चुनावी रण में धुआंधार प्रचार करते दिखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदाता यहां 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने वोटरों को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधन बेहद ही आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी से लेकर सुशासन पर तीखे सवाल दागे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटरों से एनडीए प्रत्याशी को चुनने की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बिहार चुनावों में प्रचार के अंतिम दिन 2 विधानसभा क्षेत्रों बेनीपट्टी और बलरामपुर में जनसभाओं को संबोधित करूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दरभंगा में चुनावी सभाएं करेंगे। राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार लोगों को ठग रही है। उनकी सरकार बनने पर सीमांचल व वहां की जनता के समग्र विकास के लिए सीमांचल विकास आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है चीन से तनाव के बीच भारत पहुंची राफेल की दूसरी खेप। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को दी बधाई। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। चीन के साथ तनाव भरे माहौल के बीच भारत को राफेल विमानों की दूसरी खेप मिल गई है। बुधवार देर शाम 3 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से सीधे भारत आए। इन विमानों ने भी पिछली खेप की तरह कहीं बीच में लैंडिंग नहीं की। पहली खेप 29 जुलाई को आई थी। इन विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। दूसरी खेप में फ्रांस से तीनों राफेल विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के भारत पहुंचने पर कहा कि इसके लिए भारतीय वायुसेना के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने गत माह कहा था कि सौदे के तहत भारत आने वाले सभी राफेल 2023 तक वायुसेना में शामिल हो जाएंगे।
भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने इन विमानों की सेना में शामिल होने के समय को उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय और कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अंबाला में राफेल को बल में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुसेना के इस अड्डे से महत्व वाले सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि बिना रुके राफेल के भारत आने के लिए पहले से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। ईंधन की जरूरत पड़ने पर उन्हें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा देने की तैयारी की गई थी। इससे पहले फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहले बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हॉल्ट किया था। केंद्र की राज्य सरकार ने 2016 में इन विमानों के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत को लेकर काफी राजनीति हुई थी। राफेल की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके आने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने इसे गेम चेंजर बताया था। तो इस खबर से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे हम आपको आगे के सफर में। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। ये खबर एंटरटेनमेंट फील्ड से, जो कि सामने आई कपूर खानदान की करवा चौथ स्पेशल की फोटो। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में 4 नवंबर यानी कि बुधवार को धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। ऐसे में आम जनता से लेकर खास लोगों ने सोशल मीडिया सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस भी इस त्योहार की चमक पर कोई असर नहीं डाल पाया। बॉलीवुड में भी इस त्योहार की धूम देखी गई। कुछ ऐसी ही फोटो फिल्मी कपूर खानदान की तरफ से भी सामने आई है। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो साझा की। इस फोटो में करवा चौथ के मौके पर एक किस्म की गेट टुगेदर देखा जा सकता है। इस फोटो में करीना कपूर खान, रणधीर कपूर, नीतू कपूर, निताशा नंदा, मनोज जैन, रीमा जैन, अरमान जैन और उनकी पत्नी अनिसा मल्होत्रा, आदर जैन और उनकी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया नजर आए। रीमा ने कैप्शन के जरिए इसे फैमिली डिनर बताया। वहीं कपड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग करवा चौथ के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही आपको एक रोचक खबर बताते हैं कि जब शाहरुख खान ने सबके सामने लिया था ऐश्वर्या राय का टेस्ट और पूछा था कैमरे को हिंदी में क्या कहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं। मॉडलिंग से लेकर उनका फिल्मी दुनिया का सफर काफी शानदार रहा है। उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का डंका बजाया है। वो न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जानी जाती हैं। इसी बीच ऐश्वर्या राय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो शाहरुख खान के पूछे गए कुछ अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अर्थ का जवाब फटाफट देती नजर आ रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान का ये जो वीडियो है ये आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। ये वीडियो एक अवार्ड शो के दौरान का है। इस दौरान शाहरुख ने ऐश्वर्या से कई सारे अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ पूछा था।
उन्हें लगा था कि ऐश इसका जवाब नहीं दे पाएंगी, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक सभी के सही उत्तर देकर सभी को हैरान कर दिया। आइए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर टेक फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है बीएसएनएल ने 3 नए पोस्टपेड प्लान लॉन्च किए। फैमिली एड ऑन कनेक्शन के साथ मिलेगी डाटा रोलओवर की सुविधा, कीमत 199 रुपए से शुरू। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए 3 नए पोस्टपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत 199 रुपए, 798 रुपए और 999 रुपए है। इन तीनों पोस्टपेड प्लान में उपभोक्ताओं को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ पर्याप्त डाटा मिलेगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को नए पोस्टपेड प्लान में फैमिली एड ऑन कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यूजर्स इन प्लान में अपने परिवार के सदस्यों को भी जोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं बीएसएनएल के नए पोस्टपेड प्लान के बारे में विस्तार से। बीएसएनएल के ग्राहकों को इस पोस्टपेड प्लान में 25 जीबी डाटा समेत 75 जीबी डाटा रोलओवर सुविधा के साथ मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स को इस प्लान में कॉलिंग के लिए 300 ऑफ नेट मिनट और 100 एसएमएस रोजाना दिए जाएंगे। वहीं बीएसएनएल के 798 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान में उपभोक्ताओं को 50 जीबी डाटा के साथ 150 जीबी डाटा रोलओवर की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। साथ ही रोजाना 100 एसएमएस भी दिए जाएंगे। और अगर अन्य सेवाओं की बात करें तो कंपनी उपभोक्ताओं को इस प्लान में 2 फैमिली एड ऑन कनेक्शन देगी। तो आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।